22 दिसंबर 2020 को जब पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा था, ठीक उसी वक्त रामपुर की खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य जमाल फातिमा अपने ही कॉलेज की छात्राओं पर अभद्र, अशोभनीय, नाजेबा, नागवार इल्जामात आयद कर रही थीं। जी हां, रामपुर के खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य जमाल फातिमा का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने ही इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में कह रही हैं कि ये लड़कियां कॉलेज में केवल हाजिरी डलवाने आती हैं, इसके बाद अपने बॉयफ्रेंडों के साथ मोटरसाइकिल पर घूमने चली जाती हैं। यही नहीं रुकी प्रधानाचार्य महोदया, पॉली स्कूल कैंपस की दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रधानाचार्य महोदया को ये कैसे पता लगता है कि जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर ये लड़की जा रही है वो उसके बॉयफ्रेंड की मोटरसाइकिल है या फिर उसके भाई की। लड़कियां अपने भाइयों के साथ भी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर जा सकती हैं। अगर कॉलेज में ऐसा होता है तो फिर प्रिंसिपल महोदया बताएं, क्या कॉलेज के इस माहौल के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर कॉलेज का माहौल खराब होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होती है। अगर कॉलेज में ऐसा होता है तो उसका जिम्मेदार प्रधानाचार्य समेत पूरा कॉलेज प्रशासन है। अगर ऐसा कोई मामला प्रधानाचार्य महोदया के संज्ञान में है तो फिर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से दोषी छात्राओं की पहचान कर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई है? आपको बता दें कि रामपुर में नो स्कूल नो फीस अभियान की अगुवाई कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला को किला परिसर स्थित खुर्शीद इंटर कॉलेज की छात्राओं और उनके अभिभावकों ने फोन करके फीस न जमा करने पर बच्चों का नाम काटने की शिकायत की, जिस पर मौके पर पहुंचे फैसल खान लाला ने प्रिंसिपल से नाम काटने की वजह मालूम की तो प्रिंसिपल ने भद्दे और गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग करते हुए छात्राओं पर अश्लील, अशोभनीय और गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिए, जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला उनके इस आचरण की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। बढ़ता विरोध देखकर प्रिंसिपल ने अपने शब्द वापस लिए, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इसके बाद फैसल खान लाला ने पूरे मामले की शिकायत फोन पर जिलाधिकारी और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से की, जिस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत ही शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर फैसल लाला ने पूरी बात अधिकारियों को बताई और कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी छात्रा का नाम स्कूल से नहीं कटने देंगे। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। अच्छाई के लिए भी आपके बच्चों को सिखाएंगे, आप तो बच्चों को तालीम दे रही हैं। मैं तो बच्चों को इतना तालीम दे रही हूँ कि लड़कियां मेरे सामने लड़कों की बाइक पे बैठ बैठ के जाती हैं और मैं पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। तो अब ये काम मैं कर रही हूँ। अब ठीक है, और स्कूल में लड़कियां दीवार पे गंदी गंदी गालियाँ लिख रही हैं, उसे मैं धुलवा रही हूँ। और कम से कम 15-20 मिनट का मेरा रोज का लेक्चर नैतिक शिक्षा पे और इसका मतलब आपकी जबान में वो असर ही नहीं है कि बच्चे आपकी बात को सुने? नहीं, फिर तो नैतिकता के आधार पे आप ही को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इस्तीफा दे देना? ये दे देना चाहिए कि आप जिस जगह बैठी हैं आपके बच्चे वहाँ गालियाँ दे रहे हैं, आप पूरा अपने मुंह से एक्सेप्ट करेंगे इस बात ये को? 50 साल की गंदगी जिसे मैं धीरे धीरे धो रही हूँ। क्या धोया आपने? आप कितने बच्चों को ठीक किया? आप अपने मुंह से कह रही हैं गरिमा वाली कुर्सी पे? मैंने बहुत, अब भी सरकार मुझे अगर आप बच्चियों के ऊपर ही आरोप लगा रही है, मोटरसाइकिल बैठे अपने भाई के साथ भी तो कोई जा सकता है। भाई के साथ नहीं, हमने आप क्यों आरोप लगा रही है किसी की बच्ची के ऊपर? या तो आप उसको साबित करिए कि कोई बच्ची किसी लड़के के साथ कर दिया, पकड़वा भी दिया भाई। नहीं तो आप पुलिस में दीजिए ना। आप ऐसे आप अपने ही स्कूल की क्रेडिबिलिटी गिरा रही हैं इस तरीके की बात। मेरा स्कूल मेरा है, लेकिन स्कूल में हर तरह का एलिमेंट है, हर तरह के एलिमेंट। आप उसको सार्वजनिक तौर पे कह रही हैं कि बच्चियां लोगों के साथ भाग रही हैं, इसका मतलब ये हुआ? आप तो कह रहे हैं बच्चों
बच्चों का ध्यान नहीं रखती। आपकी स्कूल की इमेज गिरी। मैं फीस के अभी तो मैं बच्चियों के पीछे भाग रही हूँ। मैं फीस के परिप्रेक्ष्य में अगर बात नहीं कर रहा हूँ, सोचती कि बच्चों के बच्चे- नाम काटने के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। आप अगर आपको मैं ये कहीं और सोचूं लेकर कि ये जाएंगे। बच्चियाँ मेरी नहीं है तो मैं उनका इतना ध्यान क्यों रखूं? मैम बात तो फीस की हो रही है ना, आप रॉन्ग ट्रैक पे लेकर जा रही हैं इस चीज को। आप बात और ज्यादा गलत पे आप करिए। ये करेंगे बच्चों के आप इस्तीफा दे देना चाहिए नहीं। बिल्कुल, जब आप इस तरीके की बात करेंगे इस कुर्सी पे बैठ के, नहीं, आपने पहले कहा इस्तीफा देना नहीं, चाहिए। मैंने इस बात पे कहा कि आप बच्चों को कह रही हैं कि मोटरसाइकिल पे बैठ के बच्चियां भाग रही हैं। बिल्कुल। आप बच्चे वॉशरूम के अंदर गालियां लिख रहे हाँ। हैं। अगर आप खुद इस बात को कह रही हैं तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप बच्चों को क्या तालीम दे रही हैं। गार्जियन को पकड़वा क्यों लाके? आप क्या तालीम दे रही हैं बच्चों को? और आज बच्चे अपनी फीस की बात लेकर आए हैं तो आप उनको सुनने को तैयार नहीं है। आप सीधे करेंगे बोर्ड में जाइए, बोर्ड कहाँ है, कहाँ जाएंगे? तो शरीफ आदमी अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएगा? वही तो बात है कि आप इस कुर्सी पे बैठ के अपने बच्चों के ऊपर आरोप लगा रही हैं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि शरीफ आदमी यहाँ बच्चों को पढ़ाए। आपने बच्चों की इस गरिमा को कुर्सी की गरिमा गिराई है, बच्चों के ऊपर इतना गलत आरोप लगाया है। या तो आप साबित करें कि आपने किसी बच्चे को गाली लिखते हुए देखा है क्लास कैंपस के अंदर और आप चिन्हित करिए कि उस बच्चे ने गाली लिखी, उसके ऊपर FIR कराइए। लेकिन आप किसी पूरे स्कूल के बच्चों के ऊपर ऐसा आरोप लगाएंगे? आप खुद एक माँ होंगी, आप ऐसे बच्चों के ऊपर आप प्लीज आरोप मत लगाइए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैम, गलत टिप्पणी की है बच्चों थोड़ा ये देखिए मैडम, आप एक्सेप्ट करती हैं मैम कि सुनिए, आपने बच्चों के बारे जो में गलत टिप्पणी बात की? मैंने की मैंने बिल्कुल सच की है मेरी आंखों के आप सामने। कहती मैंने हैं, गार्जियन को उन्हें आप बुलाया। एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपको माफी मांगना चाहिए। आप अगर माफी नहीं मांगेंगी तो हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठेंगे। आपको या तो आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। आपने बहुत गलत आरोप लगाया बच्चियों के ऊपर और आप अपनी बात पे हठधर्मी पे अड़ी हुई है। This is very ridiculous. इनके देखिए हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाई के लिए भेजते हैं। हम इन गंदी बातों के लिए तो हमारे घर का तो ये माहौलियत नहीं है। अब आप आज के बाद किसी बच्चे की आपकी भी बेटियां होंगी, बिल्कुल होंगी। कि आपने इस बार जो बेटियों को कहा है वो उसमें आपकी बेटी भी शामिल है। सारी इन बच्चियों की लिए आप रीएडमिशन की परमिशन लीजिए हमसे और इन बच्चों को काम करें। छात्र हित में सारे डिसीजन लिए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बात हमने इनसे पहले कही थी। नहीं, आप नहीं, नहीं। सुनिए नहीं। अगर हम फिर आपको नहीं, आप जब आपको कहीं ऐसा कुछ हर्ट हुआ है मैम की तरफ से तो मैडम, हम माफी इस बात मांगने को के लिए तैयार हैं। आप क्यों सर, चलिए आप खड़े हो गए, मैं आपके पैर पकड़ के मारूंगा। जी मैम, अभी जो बच्चों के बारे में टिप्पणी की थी आपने उस पर क्या मैंने कहा कि मैंने अपने अल्फाज वापस लिए। वापस यानी कि माफी मांगी? जी मैम, मैंने अपने अल्फाज वापस ले लिए और मैं माफी आपके पैर पकड़ के थोड़ी मांगूंगी। आपके साथ हम हमेशा खड़े पार्टी की बस इनकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, घर पे रहकर अपनी अच्छे से तैयारी करें। स्कूल जब तक नहीं खुले घर पे रहो, कोर्स है अपना, एक एक चैप्टर रोज खोल के बैठो, तैयारी करो। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैसेज आपको स्कूल से आता है तो ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, मुझे फ़ोन से सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ बच्चों के फीस के अभाव में नाम काट दिए गए हैं। क्लास 9th और 11th के वो बच्चे थे। कोविड की महामारी चल रही है, लोग बेहद परेशान हैं। तमाम दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि लोग अपना 2 वक्त की रोटी किस तरीके से जुटा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई सारे आदेश पारित किए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आराधना शुक्ला जी ने भी कई सारे आदेश स्कूलों को जारी किए हैं। उसी क्रम में जिलाधिकारी रामपुर ने भी बहुत सारे निर्देश प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों को जारी किए हैं, जिसके अंदर साफ तौर पे ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे का नाम फीस के अभाव में नहीं काटा जाएगा और ना ही किसी का ऑनलाइन क्लास रोका जाएगा। और प्राइवेट स्कूलों के लिए ये निर्देश है कि अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल फीस कम कर दें। ऐसे में जब ये सूचना आई कि खुर्शीद इंटर कॉलेज जनपद रामपुर के अंदर जो गवर्नमेंट का है वहां पे बच्चों का नाम काट दिया जा रहा है फीस के अभाव में, तो मैं यहां पहुंचा। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से ये बात की कि इन बच्चों का नाम आप प्लीज मत काटिए, अगर फीस ये नहीं दे पा रहे हैं तो हम सब इकट्ठा करके यहां पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन आप इनके नाम ना काटें। प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है, हमारे हाथ में नहीं है, हम फीस नहीं ले सकते। ऐसे में आप बोर्ड से या शासन से जाकर ये बात कही है। तब हमने उच्च अधिकारियों से बात की, जिलाधिकारी महोदय को भी फोन से सूचित किया गया, DIOS साहब को भी फोन से सूचित किया गया और उन्होंने
कोऑर्डिनेट करके अपने सीनियर अफसरों को यहां भेजा। उन्होंने बात की गंभीरता को समझा, ये आश्वासन दिया कि नहीं, किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। हम 2 दिन का वक्त और बढ़ाते हैं और तमाम बच्चों की फीस हम जमा करने का आदेश तत्काल प्रभाव से करते हैं। ऐसे में लगभग जो 50 बच्चे छूट रहे थे, उनके लिए ये राहत की बात है कि उनको 2 दिन का वक्त मिल चुका है, वो अब उनका नाम नहीं काटा जाएगा। एक बात इस दौरान बहुत दुखद और दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली ये हुई कि प्रिंसिपल साहिबा ने इस फीस के मुद्दे पर बात करने के साथ साथ अपनी बात में ऐड ऑन करते हुए बच्चों के ऊपर भद्दे आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ की लड़कियां लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर भाग जाती हैं और क्लास के अंदर एब्यूजिंग लिखती हैं। ऐसे में ये बात बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली है कि एक गरीबा की कुर्सी पर बैठकर आप जिस स्कूल को कंट्रोल कर रही हैं, प्रिंसिपल बनी बैठी हैं, सरकार ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, तो आप अपने ही बच्चों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही हैं, जो बेहद न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है। तमाम बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब कहीं जाकर वो मानी और उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया। इसके बाद हमने अपना ये धरना समाप्त किया है और अब हम बहुत शुक्रगुजार हैं उच्च अधिकारियों के कि उन्होंने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का वक्त दिया है। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो 2 दिन के अंदर अंदर फीस जमा कर दें। यदि किसी को कोई पैसे की समस्या है तो वो हमसे मिल सकते हैं, हमारी एनजीओ उनको मदद करेगी। और एक बार मैं फिर से तमाम यहाँ के स्टाफ का, उच्च अधिकारियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले का हल करा दिया। कहाँ रहती हैं? जेल रोड मदरसा बोला। आप खुर्शीद इंटर कॉलेज में मौजूद है, क्या मामला है पूरा? हमारा ये मामला था, हमारी बच्ची का ने कोई ना तो कॉल गई है ना हमारी बच्ची का ने कोई मैसेज गया था। इन्होंने ये कह रखा था, हमने मैसेज दिया है कि फीस इस दिन लास्ट डेट है। हमारी बच्ची का ने परसों गया है कॉल के, वो भी उनका टीचर का, कि ऐसे से लास्ट डेट है कि और तुम आन के फॉर्म जमा कर दो। हम कल आन के फौरन आए तो इन्होंने कहा लास्ट डेट जो थी 31 तारीख थी वो निकल चुकी है, अब कोई लास्ट डेट नहीं है, कोई नहीं है। आपके बच्चों का 1 साल खराब हो गया है, अब आप 5 साल को देंगे। तो हमने उस चीज को इनको करा तो इन्होंने कल हमारे साथ बदतमीजी करी कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, जाइए और घर पर बिठा लें इनको और ये करें। अब हमने इस बात की जो है इत्तला फैसल लाला करने को बदतमीजी किसने की? इन्होंने प्रिंसिपल मैम ने, उनसे ही डायरेक्ट। तो हमने फिर इस बात की खबर जो है फैसल लाला तक पहुंचाई तो उन्होंने कहा हम आपके बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। बदतमीजी क्या किया आपने? अब आप अपने बच्चे का 1 साल बेकार कराए हैं, मुझे सरकार की तरफ से ऑर्डर बंद हो चुका है, जबकि कोई ऑर्डर बंद नहीं हुआ था। सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी था, 7 तारीख तक इसकी डेट है इस फॉर्म की एडमिशन की। इन्होंने लेकिन ये कहा 31 तारीख की लास्ट डेट थी। इन्होंने हम ये कहकर कल भी निराश करके भेजा। फिर हमने इस बात की इत्तला फैसल लाला को पहुंचाई। उन्होंने कहा हम आपकी बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे और आप वो उन्होंने फिर सुबह से हमारे साथ सहयोग हमारी बच्ची के लिए मेहनत करी। और सर हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो है बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोरोना काल चल रहा है, फीस भी बच्चों की लेट हुई है और कुछ बच्चे गरीब हैं और उनके एग्जाम में कैसे बिठाला जाएगा और क्या व्यवस्था की गई? जनपद रामपुर में इस कोविड-19 जैसी महामारी के अंतर्गत हमारा कोई भी राजकीय विद्यालय है ना इतना प्रेशराइज नहीं कर रहा है, लेकिन परिषद की जो शुल्क है उसकी तिथियां निश्चित होती हैं और उसकी तिथियों के अनुसार उतना शुल्क लिया जाता है। जैसे हाई स्कूल में परीक्षा शुल्क 501 रुपये है, इंटरमीडिएट में 601 रुपये है। तो 31 अगस्त तक इसकी तिथि थी, लेकिन अगर कहीं किसी कारणवश रह गया है तो 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ जमा किया जाएगा। जिस तरह से बच्चे में 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है जमा करने, बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? अब इस चीज को शासन को संदर्भित किया करेंगे कि पोजीशन खराब तो है ही स्थिति कि महामारी में हर आदमी रोजगार चले गए, नौकरी चली गई, शासन भी मदद कर रहा है लोगों की, कहीं राशन से कहीं किसी तरह से। बाढ़ प्रभावित भी लोग हैं पूरे प्रदेश में, तो शासन ने निश्चित रूप से एक व्यवहारिक निर्णय लेगा, इस पर हम पहुंचाएंगे शासन तक।